अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही आम मगर दिलचस्प चीज यानी मूंगफली का मक्खन, पीनट बटर जिसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे कि ये बनता कैसे है। जी। मकसद ये है कि समझें कि ये जो रोज खाते हैं हम, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या दिलचस्प बातें हैं। और शुरू करते हैं एक हैरानकुन बात से। शायद बहुत से लोगों को पता ना हो, ये 1890 में एक अमेरिकी डॉक्टर ने इजाद किया था। अच्छा। जी हाँ, और असल में उन मरीजों के लिए जिनके दांत खराब थे, वो गोश्त वगैरह नहीं चबा सकते थे, तो प्रोटीन के मुतबादिल के तौर पर। अरे वाह, मतलब जरूरत की इजाद थी, जायके की नहीं। बिल्कुल। तो फैक्ट्री में ये सफर कैसे शुरू होता है? सुना है कोई खास किस्म की मूंगफली होती है? जी, ज्यादातर रनर किस्म इस्तेमाल होती है। उसकी वजह यह है कि उसके दाने ना तकरीबन एक ही साइज के होते हैं। अच्छा। तो भुनते वक्त आसानी रहती है, एक जैसे भुनते हैं। और हाँ, फैक्ट्री में ये छली हुई ही आती हैं। अच्छा, और एक jaar जैसे आधा किलो का जार हो, उसमें कितनी मूंगफलियां लग जाती होंगी, कोई अंदाजा? हाँ, अंदाजन एक 500 ग्राम के जार के लिए कोई 565 ग्राम मूंगफलियां चाहिए। अच्छा खासा। जी, अगर दानों में गिने तो 1100 दाने तकरीबन। 1100 दाने काफी ज्यादा हैं। तो ये भुनाई का अमल वो कैसे होता है? उसके लिए एक बड़ा सा रोस्टर होता है, उसमें 204 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हवा से भूनते हैं। और वो मशीन हिलती रहती है ताकि सब दाने के एक जैसे भुन जाएं। रंग भी बदल जाता है, सफेद से हल्का भूरा हो जाता है। और रफ्तार, मतलब कितनी भुन जाती है एक वक्त में? रफ्तार काफी तेज है, 1 घंटे में 3600 किलोग्राम से भी ज्यादा। जबरदस्त। अच्छा, भुनने के फौरन बाद क्या करते हो? ठंडा करना जरूरी होता है? जी, ये बहुत अहम है। फौरन उन्हें पंखों से कमरे के दर्जा हरारत पर लाया जाता है, तेजी से ठंडा करना होता है। क्यों? मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पकने का अमल रुक जाता है, वरना वो अंदर ही अंदर पकती रहेंगी और उनका अपना जो कीमती तेल है ना, वो जाया हो सकता है। सही। फिर एक लफ्ज सुना था, ब्लांचिंग, वो क्या चीज है? ब्लांचिंग में मशीन क्या करती है कि रबड़ की बेल्ट्स के दरमियान रगड़कर मूंगफली की बाहर वाली पतली सी जिल्द उतार देती है। अच्छा। और उसी वक्त दाना 2 हिस्सों में भी टूट जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा दिल होता है, वो भी निकल जाता है। दिल? वो क्यों निकालते हैं? उसका जायका ना थोड़ा सा कड़वा होता है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट में महसूस हो सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ जाया नहीं होता। वो जिल्दें सूरों की खुराक बन जाती हैं और वो दिल परिंदों के काम आ जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब वेस्ट कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो अब मूंगफली तैयार है पिसने के लिए? बिल्कुल। अब ये भुनी हुई साफशुदा मूंगफलियां एक बड़े ग्राइंडर में जाती हैं। वो उन्हें पीस कर गाढ़ा पेस्ट बना देता है। थोड़ा सा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल भी डालते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजनेटेड तेल क्यों? मूंगफली का अपना तेल तो होता है। हाँ होता है, लेकिन ये तेल ना स्टेबलाइजर का काम करता है। यानी मूंगफली का अपना तेल वक्त के साथ अलग होकर जार में ऊपर आ जाता है ना। जी जी, देखा है। ये तेल उसे पेस्ट के साथ मिलाकर रखता है, उसे जमने नहीं देता अलग से। और आमतौर पर इसमें कोई मसनूई रंग या मीठा वगैरह नहीं डालते। फ्रिज में रखना भी जरूरी नहीं होता। और ग़िज़ाइयत के लिहाज से प्रोटीन का तो बहुत सुनते हैं। जी, प्रोटीन तो काफी होता है। विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सब भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लेकिन फैट, चिकनाई तो होती है ना? चिकनाई होती है जी, लेकिन इसमें 80% से ज्यादा जो है ना, वो अनसैचुरेटेड फैट है, यानी अच्छी वाली चिकनाई। अच्छा। जी, जो दिल के लिए मुफीद समझी जाती है। अलबत्ता थोड़ी सी ट्रांस फैट भी होती है, वो बुरी चिकनाई है। ओह, और वो कहाँ से आती है? मूंगफली से? नहीं, ज्यादातर वो उसी स्टेबलाइजर वाले तेल से आती है, हाइड्रोजनेटेड होने की वजह से। अच्छा, तो अगर कोई ये ट्रांस फैट नहीं लेना चाहता तो फिर ऑल नेचुरल पीनट बटर ले लें, कुदरती वाला। उसमें स्टेबलाइजर नहीं होता। लेकिन उसमें तो तेल ऊपर आ जाता है। जी, बस यही होता है, इस्तेमाल से पहले चम्मच से हिलाना पड़ता है। ठीक, समझ गया। अच्छा, अब ये पेस्ट तैयार है, पैकिंग कैसे होती है? पिसने और मिक्सिंग में पेस्ट गर्म हो जाता है, तकरीबन 60 डिग्री तक। तो पहले उसे ठंडा करते हैं, एक कूलिंग सिस्टम से गुजार कर 38 डिग्री तक। फिर जार में भरते हैं? जी, फिर मशीन उसे जार में भर देती है। और ढक्कन, वो सील कैसे होता है? उसके लिए भी मशीन है, ढक्कन लगाती है। ढक्कन के अंदर एक एल्यूमिनियम की सील होती है। अच्छा।
फिर जार एक हीट मशीन से गुजरता है। वो गर्मी से उस सील को जार के मुंह पर चिपका देती है, एयर टाइट हो जाता है। और फिर तारीख वगैरह? जी, आखिर में प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है और बंद जार तो 1 साल तक ठीक रहता है। वाह, तो ये है पूरा सफर मूंगफली के मक्खन का। मतलब एक डॉक्टर की जरूरत से शुरू होकर हमारी मेज तक, भुनाई, पिसाई, ग़िज़ाइयत, सब कुछ। जी बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है ना? जी, कि जब हमें ये पता चलता है कि आम पीनट बटर में जो स्टेबलाइजर है वो ट्रांस फैट का जरिया बन सकता है, हाँ, तो क्या ये जानने के बाद हम कुदरती ऑप्शन की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, भले उसमें वो तेल हिलाने की जरा सी जहमत ही क्यों ना हो? ये तो है। मतलब ये सवाल है कि हम अपनी सेहत और सहूलत के दरमियान तवाजुन कैसे रखते हैं।